बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो बरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपना नैऋत कोने का चबच्चे का बयान पूरा हुआ, तो अब चलिए पश्चिम दिशा में रंग महल की जो पश्चिम दिशा आई है, ये देखिए इधर रंग महल के अपन पूर्व का बयान सुना, फिर अपन ये है दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, अगिन कोना और नैऋत कोना के चबच्चे का बयान सुना। ये बट पीपल की चौकी आ रही है 1500 मंदिर की लंबाई, 500 मंदिर की चौड़ाई। तो फिर सुंदर साथ जी, अब ये है हमारी पश्चिम दिशा। रंग महल के पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, नीचे फूलबाग, ऊपर ये सब शोभा आई है। तो ये देखिए, ये जो अपने बड़ो वन के कल 3 पेड़ अपने इस नैऋत कोना के चबच्चे के ऊपर आए थे, तो यही जो 5 पेड़ बड़ो वन के हैं, ये सीधे यहाँ फूल बाग के, नूर बाग के साथ होते हुए ये पेड़ जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद ये पेड़ यहाँ जो नूर बाग के बाद अनबन आएगा, नीचे नूर बाग है, ऊपर फूल बाग है। नूर बाग के बाद जो अनबन का बगीचा आएगा, तो उसमें भी ये 5 पेड़ इधर से आए थे, ये उत्तर दिशा है। फूल बाग की इधर उत्तर दिशा में ये पेड़ भी आ रहे हैं, 5 पेड़, 5 घूम, छठी चांदनी इनकी है। फिर यहाँ उत्तर से ये पेड़ इधर अनबन के अंदर आए। तो सुंदर साथ जी, इन सब पेड़ों के अंदर बहुत सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के हिंडोले हैं। तो जितने भी ये पेड़ बड़ो बन के आ रहे हैं, 5 घूम, छठी चांदनी है, इन सब पेड़ों के अंदर बहुत सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। तो अब अपन चलते हैं फूल बाग के बारे में बताते हैं, तो वो निकालिए। तो ये देखिए, ये है महाराज जी का नक्शा। तो सुंदर साथ जी, ये है हमारा रंग महल। रंग महल की ये है, हम पश्चिम दिशा में खड़े हैं। इसका ये है हमारा नैऋत कोने का चबच्चा, जिसका बयान कल आपने सुना। और ये है वायव्य कोने का चबच्चा, जो कि उत्तर दिशा की इधर आ रहा है, ये है उत्तर दिशा। तो नैऋत कोने की कोठ दीवार से लेकर, ये है हमारी कोठ दीवार नैऋत कोने के चबच्चे की। नैऋत कोने की कोठ दीवार से लेकर वायव्य कोना की कोठ दीवार तक
1500 मंदिर की लंबाई आ रही है और 1500 मंदिर की ही चौड़ाई आ रही है इस बगीचे की। यानी कि ये हमारी रंग महल के मंदिरों के सामने जो ये येलो कलर की धाम रोस आ रही है सुंदर साजी, तो इस धाम रोस से भूम भर नीचे नूर बाग का बगीचा आया है। 1500 मंदिर की लंबाई और 1500 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। उसी बगीचे के नूर बाग के बगीचे की जो चांदनी बनी, तो वो चांदनी 100 हाथ की ना बनकर 100 हाथ से 3 हाथ कम बनेगी। 97 हाथ की जो चांदनी बनी, तो उस चांदनी के ऊपर ये हमारा फूल बाग का सुंदर बगीचा बना है। तो देखिए इसकी शोभा कितनी सुंदर है इस फूल बाग के बगीचे की। तो ये हमारा जो 3 हाथ कम था, या उसका ये भाव था कि 3 हाथ कमर भर नीचे ये बगीचे बनने वाले हैं और नहरों के चबूतरे जो बनेंगे वो इस धाम रोस के बिल्कुल बराबर बनेंगे। तो अब ये धाम रोस और नहरों का चबूतरा का लेवल बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो पहले ये देखिए कि ये है हमारे आड़े चबूतरे नहरों के। ये पहला चबूतरा आ रहा है, 1500 मंदिर की इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 3.25 मंदिर की। 3.25 मंदिर का ये नहर का चबूतरा चौड़ा है और 1500 मंदिर का लंबा आ रहा है। इस धाम रोस के साथ बिल्कुल लगते हुए ये चबूतरा साथ है। तो सुंदर साथ जी, ये हमारे चबूतरे कितने आ रहे हैं ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए। और हाँ बस, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारे आड़े चबूतरे 1500 मंदिर के लंबाई और 3.25 मंदिर का चौड़ा, ये 11 चबूतरे आड़े चबूतरे आ रहे हैं। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ ये चबूतरे हैं खड़े चबूतरे। यहाँ से ये भी कोट दीवार से ये हमारा जो वायव कोण का चबच्चा और उधर नैऋत कोण का चबच्चा है, इसकी कोट दीवार जो जल रोस थी उससे लगता हुआ ये खड़ा चबूतरा नहर के आ रहा है दक्षिण उत्तर दिशा में और उधर दक्षिण दिशा में। तो ये भी चबूतरे काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 चबूतरे आड़े आए, 11 चबूतरे खड़े आ रहे हैं। तो 11 चबूतरों के बीच में संधे कितने बनेंगी, बगीचे कितने बनेंगे? 11 चबूतरों के बीच में हमारे 10 बगीचे बन जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 चबूतरों के बीच में 10 बगीचे बनेंगे। 10 बगीचों की 10 हारें ये बन जाएंगी। 10 की 10 हारें आने से 100 बगीचे कुल आएंगे। अब ये देखिए कि ये जो बगीचों का, फूल बाग के बगीचों का जो हिसाब आ रहा है, ये मंदिर की अंदर की दीवार से है और इसके सामने जो मंदिर आ रहे हैं वो होंगे 1470 मंदिर। 15-15 मंदिर तो चबच्चों पर आएंगे, उस उनको गिनती करके ये 1500 मंदिर बनेंगे। परंतु फूल बाग के सामने जो मंदिर है वो है 1470 मंदिरों का हिसाब है।
तो सुंदर साज जी, ये हमारे 10 बगीचों की 10 हारे आ रही हैं, 100 बगीचे बन गए। एक बगीचा बनेगा 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर की चौड़ाई आएगी। 150 मंदिर का एक बगीचा होगा तो 10 बगीचों की जगह हो जाएगी 1500 मंदिर। अगर हम नहरों को लेते हैं तो 150 का है। नहरों को निकाल कर अलग गिनती करना चाहते हैं तो फिर ऐसे देखिए, एक बगीचा नहरों के बिना 147 मंदिर का बगीचा है। 147 मंदिर के 10 बगीचे आएंगे तो जगह हो जाएगी 1470 मंदिर की। फिर इसमें हम 11 जो नहरों के ये चबूतरे 10 बगीचों के बीच में, नहरों के 10 बगीचों के चारों तरफ ये जो नहरों के 11 चबूतरे आड़े आ रहे थे, तो 11 चबूतरों की जगह कितनी होगी? एक चबूतरा है हमारा 3.25 मंदिर का, तो 3.25 मंदिर को 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 मंदिर की जगह हो जाएगी। तो फिर 1470 मंदिर में हम 30 मंदिर जोड़ देंगे तो वही हिसाब हो जाएगा 1500 मंदिर का। बस आपको गिनती को नहीं देखना, सिर्फ हिसाब आना चाहिए कि आधा आधा नहर का चबूतरा लेके ये 150 मंदिर का बगीचा है। अगर नहरों को अलग कर देंगे तो 147 मंदिर का बगीचा है। आधी आधी नहर दोनों तरफ से ले लेंगे तो एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर की चौड़ाई आएगी। तो इस प्रकार हमारे ये बगीचे 10 की 10 हारी 100 बगीचे आएंगे। तो जो हमारा ये 3.25 मंदिर की सुंदर साजी जो नहर आ रही है, जिसमें 75 हाथ में तो पानी है, जल बह रहा है 75 हाथ में, और उसमें साइडों में जो एक एक मंदिर की जगह आई तो उसमें 33 हाथ की रोस, 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 हाथ की रोस आएगी। तो इसी प्रकार नहर के दोनों तरफ 33 की रोस, 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 की रोस आएगी। तो इस प्रकार हमारी एक नहर का जो हिसाब है तो सभी नहरों के चबूतरे इसी प्रकार आएंगे। तो सुंदर साज जी, ऐसी मिलती जुलती एक नहर पहले भी आई थी, तो कोई बताएगा कि वो नहर कहाँ पे आई थी? दसवीं चांदनी पर। 10वीं चांदनी पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसने बताया? नाम बताइए। हाँ जी, 10वीं चांदनी के ऊपर वो 3 मंदिर के नहरों के चबूतरे थे, ये 3.25 मंदिर का आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे ये सभी नहरों के चबूतरे इसी प्रकार आएंगे। तो अब सुंदर साज जी, ये देखिए, ये जो हमारा छज्जा निकला हुआ है, ये तीनों तरफ छज्जा आएगा एक मंदिर का। कल हमने इसी छज्जे के ऊपर पश्चिम के चांदा से सीढ़ी उतारी थी। तो ये जो छज्जा आ रहा है ये तीनों तरफ आएगा। दक्षिण तरफ ये देखिए, उत्तर तरफ और पश्चिम तरफ, और ये उत्तर तरफ, 3 तरफ ये हमारा ये छज्जा एक मंदिर का आ रहा है। तो यहाँ पर छज्जे के साथ लगते हुए बिल्कुल ये है छज्जा, और इसके साथ लगते हुए ये वही बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी आ रही है। ये 3 तरफ ये पेड़ आ रहे हैं और एक तरफ ये रंग महल के मंदिर आ रहे हैं, 1470 मंदिर।
तो सुंदर साज जी, ये जो छज्जा है, यहाँ से बगीचों से नहरों के चबूतरे हमेशा परम धाम के अंदर यहाँ भी ऊंचे होते हैं, तो ऊंचे होते हैं, कमर भर ऊंचे होते हैं। तो इस चबूतरे से छज्जे पर सीढ़ी उतरेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे 10 बगीचे आ रहे हैं, तो 10 बगीचों से यहाँ पर सीढ़ी उतरेगी। तो फिर यहाँ जो बड़ोवन के पेड़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नीचे से नूर बाग के साथ लगते हुए, क्योंकि नूर बाग है जमीन पर नीचे और फूल बाग है ऊपर। तो ये जो बड़ोवन के पेड़ आ रहे हैं, अब ये नीचे से आ रहे हैं, तो यहाँ इसकी 5 भौम छठी चांदनी होगी, तो इसकी यहाँ दूसरी भौम शुरू हो जाएगी इस फूल बाग के सामने। तो इन पेड़ों में आपस में ऐसे मेहराबे बनकर 125 मंदिर की इन पेड़ों की दूरी है। तो 125 की यहाँ मेहराबे बनकर इनमें हिंडोले लगे हुए हैं। तो जब सखियां फूल बाग के अंदर आती हैं, तो यहाँ छज्जों से उतरकर यहाँ भी कठेड़े लगे हुए हैं, और इस इधर नहरों की रोसों को भी सीढ़ियों की जगह छोड़कर बहुत सुंदर कठेड़े लगे हुए हैं। तो सीढ़ियों से उतरकर एक मंदिर के छज्जे को पार कर सीढ़ी के सामने फिर सीढ़ी आएगी। तो इस प्रकार सीढ़ियां चढ़कर सखियां इन बड़ों वन के पेड़ों के अंदर जो हिंडोले लगे हुए हैं, उसमें झूले झूलती हैं। तो ये फूल बाग की जो शोभा है, बहुत ही सुंदर शोभा है। तीनों तरफों ये फूल बाग के हिंडोले ही वाणी के अंदर बोले जाते हैं, क्योंकि फूल बाग के नूर बाग के साथ लगते हुए ये बड़ोवन के पेड़ आ रहे हैं। तो तीनों तरफ हिंडोले आ रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, जैसे कि थोड़ा सा बस ये देखिए, ये भी 16 हांस का चबच्चा है। उसी प्रकार ये फूल बाग के चबच्चे माने जाते हैं चारों। जो फूल बाग आ रहा है वो चबच्चे तो रंग महल के नैऋत और वायव्य कोना के ईशान वाले ये चबच्चे थे। अब जहां पर फूल बाग समाप्त हुआ, 1500 मंदिर की लंबाई पूरी हुई, तो उसी के साथ लगते हुए ये उसी प्रकार के चबच्चे आ रहे हैं। उतनी ही लंबाई चौड़ाई 480 मंदिर की गिर्द 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई इसकी है। नीचे से नूर बाग के अंदर से कोठ दीवार भौम भर ऊंची उठी। इसी का हांस भी यहाँ लग जाएगा 30 मंदिर का फूल बाग के साथ, और बाकी 450 मंदिर की ये दीवार उठेगी। फिर उसके बाद अंदर पानी होगा। ये पानी भी उसी प्रकार 2 भौम गहरा 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई का ये चबच्चा आ रहा है। इसका बयान बाद में होगा। अभी आपको मोटे रूप में इसकी शोभा देखिए कि फूल बाग के चारों कोनों में 16 हांस के चबच्चे खड़े हैं, जिसमें बिल्कुल साथ लगते हुए ये चबच्चे हैं। अनंत फुवारे इसमें से छूट रहे हैं। ये है वायव्य कोने का चबच्चा, ये है नैऋत्य कोने का चबच्चा। तो ये चारों कोनों में फूल बाग के चारों कोनों में 4 चबच्चे आ रहे हैं। तीनों तरफ बड़ों वन के पेड़ आ रहे हैं, जिसमें रंग बिरंगे बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के हिंडोलों की शोभा आ रही है। तो अब सुंदर साजी
तो रंग महल के यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ देखिए रंग महल की जो धाम रोसारी है, बिल्कुल इसके जो रोस बनी, ये देखिए इसमें तो जो बिल्कुल आड़ा पहला चबूतरा आ रहा है, इसमें 3000 चबच्चे उछल रहे हैं। 3000 करंजे बहुत सुंदर उछल रहे हैं। और जो इनके मंदिरों के जो झरोखे आ रहे हैं, तो ये झरोखे आ रहे हैं कमर भर ऊंचे। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई थी और पूर्व दिशा में झरोखे कितने ऊंचे आए थे? कमर भर ऊंचे। 22 हाँ, 22 हाँ 22 ऊंचे आए थे। 22 ऊंचे आए झरोखे। थे। पूर्व की तरफ भी और दक्षिण दिशा में भी जो झरोखे आए थे, ध्यान रखना इस बात का, वो आए थे 22 के ऊंचे। अब ये रंग फूल बाग की तरफ जो झरोखे आ रहे हैं, ये झरोखे कमर भर ऊंचे आ रहे हैं। बाकी मंदिरों के उसी प्रकार 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे खुले, 11 हाथ के, और जो झरोखा आएगा वो कमर भर ऊंचा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर शोभा बनने वाली है। हर बगीचे के सेंटर में ये देखिए पुल आ रहे हैं। हर बगीचे के सेंटर में पुल आ रहे हैं। तो ये हमारे बगीचे 10 बगीचे आ रहे हैं, तो 10 ही पुल लाएंगे। तो 10 जो पुल आ रहे हैं, 10 पुलों के बीच में 9 संधे बनेंगी। ये देखिए 10 पुल लाएंगे तो उनके बीच में 9 संधे बनेगी। तो 9 संधे जो बनी सुंदर साजी, हर संध के अंदर 300 चबच्चे उछल रहे हैं। 300 फुवारे, 2 पुलों के बीच में 300 फुवारे आ रहे हैं। हाँ वो ही दिखा दीजिए। ये देखिए 9 संधे बनी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुल लाएंगे। तो 10 पुलों के बीच में 9 संधे बनी। 9 संधे जो बन रही हैं, एक संध के अंदर 300 चबच्चे उछल रहे हैं, 300 फुआरे आ रहे हैं। तो 9 संधों के बीच में हो गए 9 तिया 2700 फुआरे। 2700, 2700 चबच्चे आ गए। फिर ये हमारा बगीचा आधा था। ये देखिए आधा तो इधर आ गया, आधा बगीचा ये कोट दीवार के साथ लग रहा है। तो आधा बगीचा वायव कोने की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर 150 चबच्चे दोनों तरफ हो जाएंगे। तो 2700 चबच्चे बीच में आ रहे थे। तो 150 ये 300 इसको प्लस कर देंगे तो 3000 चबच्चे यहाँ पर उछल रहे हैं। बहुत सुंदर इनकी शोभा है। दिखाना वो जो आप लोग भी बनाई थी। ये देखिए हमारी धाम रोस के साथ लगती हुई जो आड़ा चबूतरा 2.25 मंदिर का आया है। तो ये देखिए ये इस पानी के अंदर 75 हाथ में सुंदर साजी ये पानी बह रहा है, जल है। एक एक मंदिर की ये रोस आ रही है, जिसमें 33 हाथ की रोस, फिर 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 हाथ की रोस आ रही है। ये हमारा एक मंदिर का हिसाब पूरा हुआ। दूसरी तरफ भी इधर भी इसी प्रकार है। अब यहाँ पर जो धाम रोस आ रही थी वो इसके बिल्कुल साथ लगती हुई आ रही है। धाम रोस कोई सीढ़ी नहीं चढ़ना, बिल्कुल बराबर आ रही है। मंदिरों से बाहर निकलो, यहाँ हमारे जो मंदिर आ रहे हैं, इन मंदिरों से बाहर निकलो, एक मंदिर की रोस को पार करो, सीधे यहाँ पर आ जाइए। 33 हाथ की रोस, 33 की फुलवाड़ी,
फिर ये 33 की रोस, हर बगीचे के सेंटर में पुल बनते जाएंगे। तो ये देखिए 2 पुलों के बीच में ये है पुल 75 हाथ का, क्योंकि पानी जितने में होता है उतना ही पुल बनता है। तो 75 हाथ में ये हमारी नहर बह रही है, तो 75 हाथ का ही ये पुल है। पुल के भी दोनों तरफ कठेड़े लग जाएंगे और बीच में ये जो नहर बह रही है, यहाँ एक पुल से दूसरे पुल तक 300 चबच्चे आएंगे। ये पानी के अंदर ये बने हुए हैं, देखिए पानी के अंदर डूबे हुए ये चबच्चे हैं, जिसके चारों दिशा में सुराख बने हुए हैं। यहाँ से पानी निकलकर यहाँ जा रहा है, इधर से निकलकर इधर आ रहा है। तो इसके अंदर 5 फुहारे हैं। जो 5 फुहारे बह रहे हैं वो ये फुहारा इधर जाएगा, क्योंकि ये है 25 हाथ का चबच्चा। फिर 25 हाथ की जगह छोड़कर फिर 25 हाथ का चबच्चा बनेगा, फिर 25 की जगह छोड़कर। तो सुंदर साह जी एक प्रश्न और बताइए, ये 25-25 का हिसाब कहाँ पे आया था? अमृतवन में जो नहर है, नहर के चबूतरे पे। और कोई बताइए। 25-25 का हिसाब पहले कहाँ पे आया था? कोशिश कीजिए, पीछे घूम मुड़ कर देखिए क्या क्या चल गया पीछे से, भूल जाते हो। दसवीं चांदनी पर देवरियों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कौन बोल रहे हो? बबली। बबली, वाह, बहुत अच्छा। 10वीं चांदनी के ऊपर जो हर दहलान के ऊपर जो गुमटियां बनी थी, एक दहलान के ऊपर जो 2-2 गुमटियां आ रही थी, तो उसमें भी 25 हाथ में गुमटी, 25 हाथ का स्पेस खाली जगह थी, फिर 25 हाथ में गुमटी थी। तो सुंदर साथ जी याद रखा करो पीछे से। अब ये देखिए कि अब फूल बाग के अंदर बहुत विस्तार होगा, नूर बाग का, अनबन का। तो सुंदर साथ जी आज आप देख के आना, चांदनी चौक और 6 बगीचों का जो बयान है उसको देख कर आना। तो आप किसी का भी यहाँ नाम नहीं लिया जाएगा, प्रश्न पूछते समय शहर का नाम ही लिया जाएगा। तो कल आप तैयारी करके आना, चांदनी चौक और पूर्व के तरफ जो 6 बगीचे आए हैं उनका बयान, उनकी नहरें, उनके बगीचे कैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा ये देख के आना। तो नाम नहीं लूंगी किसी का भी, शहर का नाम ही लिया जाएगा, कौन सा शहर आगे जाता है ये देखेंगे अपन। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि 25-25 हाथ में वो गुमटियां थी, तो ये भी हमारा हिसाब उसी प्रकार का है। ये चबच्चा बना 25 हाथ का, 25 हाथ की फिर जगह छोड़ दी, फिर 25 हाथ का ये चबच्चा बना, फिर 25 की जगह छोड़ दी। तो इसके चारों दिशा में पानी आने जाने के सुराख बने हुए हैं और इसके चारों दिशा में फुहारे लगे हैं। ये देखिए एक फुहारा बीच में है, बीच वाला फुहारा चक्री खाकर बीच में ही गिरेगा, और ये दिशा वाला जो फुहारा है ये इधर जाएगा, क्योंकि इधर भी पानी 25 हाथ में है। और इधर वाला जो फुहारा है ये इधर आएगा 25 हाथ में अपनी मेहराब बना के पानी की। और ये जो फुहारा है ये इस चबच्चे के ऊपर जो फुहारा चल रहा है इसके साथ एक कमान बन जाएगी, बीच बीच में पानी की रंग बिरंगी कमानें बन जाएंगी। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी इस जल रोंस के ऊपर जो हमारी धाम रोंस आ रही है, जो 1500 मंदिर आ रहे हैं, उसके सामने ये चबच्चे उछल रहे हैं, 3000 चबच्चे।
और साइडों में क्या है, 16-16 हाथ के जो चबच्चे आए हैं। बहुत विशाल 160 मंदिर में पानी है जिसका, तो उसमें अनंत फुआरे चल रहे हैं। वो बिल्कुल इसके साथ लग रहा है, इस नहर का चबूतरा और वो कोट दीवार बिल्कुल साथ लग रही है। और ये जो फुआरे चल रहे हैं, इन फुआरों की जो फुआर है, जो झरोखे कमर पर ऊंचे आए हैं, झरोखों में सखियां बैठी हैं, तो झरोखों के ऊपर इनकी फुआर जा रही है। कितनी सुंदर रंग बिरंगे फुआरे हैं। इनके ऊपर से जो छत आएगी, फूलों की छत आएगी, तो फूलों का प्रतिबिंब भी इन नहरों के अंदर आ रहा है। तो वहां झरोखों में बैठकर उधर से तो खुशबुएं आ रही हैं, और इतनी सुंदर सुंदर समय खुशबुएं आ रही हैं, और उधर से ये फुआरे चल रहे हैं। शीतलता का अनुभव हो रहा है, नूर का अनुभव हो रहा है, चेतनता का अनुभव हमें करना चाहिए। कितना नूर बरस रहा है एक एक चबच्चे के अंदर। तो ये सारी शोभा देखने से ही बनेगी, चितवन करने से ही होगा। झरोखों में बैठिए, मंदिरों से बाहर निकलिए। तो इस प्रकार की ये शोभा है। तो सुंदर साथ जी, अब अपना टाइम हो गया, तो आगे का बयान कल करेंगे। प्रणाम जी।